हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं और कुछ प्रैक्टिसेस भी डेली बेसिस पर वहाँ पे आप लोगों को दी जाती है, जिससे आपके जो भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे, एक था बिलाई और एक था प्रोग्नोस्टिकेशन। तो आपको ये बताना है कि बिलाई और प्रोग्नोस्टिकेशन का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहां लिखा हुआ है इसेंशियली फ्लॉड। फ्लॉड क्या है? हमारी वर्ब है। वर्ब की ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म बोल सकते हैं या थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं हम इसको, लेकिन जनरली वर्ब की सेकंड फॉर्म इसको कंफर्म हम लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि ईडी लग गया है इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एल। फ्लॉड। फ्लॉ का मतलब होता है गलतियां। दैट मीन्स गलतियां हो गई है, तो ये क्या है? वर्ब है हमारी, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला कहलाता है हमारा एडवर्ब। तो इसेंशियली एडवर्ब है, फ्लॉड हमारी वर्ब है। दैट मीन्स निश्चित रूप से आपसे क्या हुई है? गलती हुई है। इसेंशियली का मतलब निश्चित रूप से, आवश्यक रूप से। फ्लॉड का मतलब गलती। तो दैट मीन्स देखिए, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि कहां पे ये बात करना चाह रहे हैं कि इनसे क्या हो गई है? गलती हो गई है। एक निश्चित रूप से, आवश्यक रूप से इनसे कहीं ना कहीं गलती हो गई है। तो देखिए, इसके कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो अभी अभी हम लोगों को पता है कि हिजाब के ऊपर एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, जहां पे कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या किया, अभी अभी एक निर्णय दिया है अपना कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो अब हिजाब पहन के नहीं आ सकेंगी। जो स्कार्फ वो पहनती हैं चेहरे पे, वो पहन के वो नहीं आ सकेंगी। लेकिन इससे बहुत सारी अब कॉन्ट्रोवर्सीज, वाद विवाद जो है वो पैदा हो गए हैं। इवन क्यों? क्योंकि क्या है, जो आर्टिकल 25 के अंदर अगर हम लोग देखें कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में आर्टिकल 25 के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी धर्म के हो, आपको हर धर्म की जो है, धर्म को फॉलो करने की क्या है, आपको स्वतंत्रता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जिस तरह से कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या दिया है, अपना निर्णय दिया है, उससे क्या है, वो फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन है वो क्या हुआ है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है और जो लोग हैं वो क्या है, उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा एडिटोरियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कर्नाटक हाई कोर्ट रूलिंग ऑन हिजाब। जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या दिया, अपना निर्णय दिया है। रूलिंग का मतलब जो निर्णय दिया है किसके ऊपर? हिजाब के ऊपर। फेल्स। अब देखिए, ये पूरा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और सब्जेक्ट के बाद क्या है, ये वर्ब। ठीक है, तो दैट मीन्स ये पूरा एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या दिया है, जो रूलिंग दिया है किसके ऊपर? हिजाब के ऊपर। और उस चीज में क्या हो गए हैं, वो फेल हो गए हैं। ठीक है, विफल हो गए हैं। किस चीज में? देखिए, टू रिकॉग्नाइज, पहचानने में। 2 + V1 आ गया इन्फिनेटिव, पहचानने में। द नीड फॉर रीजनेबल अकोमोडेशन। रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, रीजंस के साथ किसी भी चीज को अकोमोडेट करना। ठीक है, अकोमोडेशन हो जाएगा नाउन, रीजनेबल हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। देखिए, रीजनेबल का मतलब क्या है, ये बना हुआ रीजन से, कारण के साथ। अकोमोडेशन का मतलब किसी भी चीज को अकोमोडेट करना, अपनाना। तो देखिए, अगर कोई किसी चीज को अपना रहा है तो वो क्या है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण है। ये बात करना चाह रहे हैं मुस्लिम गर्ल्स की। अगर वो उस चीज को फॉलो कर रही हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, उनके धर्म में ऐसा कहा गया है, इसलिए क्या है, वो रीजंस के साथ क्या कर रही है, उसको अकोमोडेट कर रही है। अकोमोडेट का मतलब उसको अपना रही है वो चीजों को। तो देखिए, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट क्या है, इस चीज को, इन सब चीजों को पहचानने में क्या हो गया है, फेल हो गया है। कि क्या उनको क्या है, इन सब चीजों को करने की उनको आवश्यकता है, और कर्नाटक हाई कोर्ट क्या है, उनकी आवश्यकताओं को नहीं देख पाया है। उनको पहचानने में क्या हो गया है, कर्नाटक हाई कोर्ट फेल हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कर्नाटक हाई कोर्ट वर्डिक्ट। जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट, जो निर्णय दिया, अपहोल्डिंग का मतलब बनाए रखने के लिए। द बैन, बैन का मतलब जो उन्होंने बैन कर लगा दिया है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑन द वेयरिंग ऑफ हेड स्कार्फ्स। कौन से? जो हेड स्कार्फ्स पहने जाते हैं। ठीक है, हिजाब की ये बात कर रहे हैं। किसके द्वारा? बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा। बाय क्या है हमारा यहाँ पे? प्रेपोजिशन है। बाय का मतलब द्वारा। ठीक है, ऑन का मतलब पर। तो ऑन कहाँ पे पहने जाते हैं? फेस पे पहने जाते हैं, हेड स्कार्फ जिसको बोलते हैं हम लोग। ऑन का मतलब है यहाँ पे पर, बाय का मतलब है द्वारा। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या किया है, जो वर्डिक्ट है, जो निर्णय दिया है अपना, अपहोल्डिंग का मतलब बनाए रखने के लिए। क्या बनाए रखने के लिए? बैन, उसको, प्रतिबंध को बनाए रखने के लिए। कि क्या है, जो हेड स्कार्फ पहने जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। कहाँ पे? इनका मतलब में, कहाँ पे पहने जाते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। दैट मीन्स कॉलेजेस में, स्कूल्स में।
इज रॉन्ग ऑन मैनी लेवल्स। तो ये क्या है, जो डिसीजन कर्नाटका हाई कोर्ट ने लिया है वो डिसीजन क्या है, बहुत गलत है। ऑन का मतलब फिर से पर, बहुत सारे लेवल्स पे क्या है ये डिसीजन क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें तो उसको भी क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो डिसीजन लिया है उन्होंने कि आपने बैन लगा दिया है हेड स्कार्फ्स के ऊपर, हिजाब के ऊपर, और वो भी पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, तो क्या है ये चीजें क्या है, बिल्कुल गलत हैं। द मैनर इन विच इट फ्रेम्ड, और जिस तरीके से, मैनर का मतलब जिस तरीके से क्या किया गया है, इसे फ्रेम किया गया है, फ्रेम का मतलब बनाया गया है। द क्वेश्चंस अराइजिंग फ्रॉम द कंट्रोवर्सी, इससे एक विवाद उत्पन्न हो गया है और उस विवाद से क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस उठकर आ रहे हैं। अराइजिंग का मतलब उठकर आ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ओवर मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स वेयरिंग द हिजाब, और वो भी किसके ऊपर, ओनली मुस्लिम गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, मुस्लिम फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करती हैं, हिजाब पहनती हैं। तो उन्हीं की वजह से क्या है, जो कंट्रोवर्सी है, जो विवाद है वो उत्पन्न हो गया है, और इस विवाद की वजह से काफी सारे जो क्वेश्चन है, काफी सारे प्रश्न जो है वो उठकर आ रहे हैं। इससे क्या एक चीज होती है, अंडरमाइंस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, और इससे एक चीज सामने आ गई है, इससे एक चीज साफ हो गई है कि इन विवादों की वजह से क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जो संवैधानिक जो नियम कानून है, जिसमें संविधान में क्या दी गई है, हर एक को स्वतंत्रता दी गई है अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम करने की, उससे वो क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अंडरमाइन होता है। अंडरमाइन का मतलब कमजोर होता दिख रहा है। दैट मीन्स क्या है, आपके संविधान में आपको क्या किया गया है, हर एक धर्म को क्या है, हर एक धर्म के लोगों को अपने धर्म के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन क्या है, आपने अगर इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, आपने बैन लगा दिया है पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के ऊपर हिजाब पहनने के लिए या फिर हेड स्कार्फ पहनने के लिए, तो उससे जो संविधान में जो उनको अधिकार दिए गए हैं वो संविधान में अधिकार क्या हो रहे हैं, उनके कमजोर होते जा रहे हैं। अंडरमाइन का मतलब कमजोर होते जाना। द कोर्ट फेल्ड टू एग्जामिन, और कोर्ट क्या है, फेल हो गया, विफल हो गया। एग्जामिन का मतलब जांच करने में, 2+V1 आ गया अगेन। वेदर द वेयरिंग ऑफ द हिजाब, ठीक है, कि क्या जो हिजाब पहनना, ठीक है, जो हिजाब पहनना है कहाँ पे, मुस्लिम कम्युनिटी में जो हिजाब पहनने का जो रूल है, तो उसको क्या है, एग्जामिन, जांच करने में क्या हो गए, ये पीछे हट गए हैं, दैट मींस विफल हो गए हैं। इन एडिशन टू द प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म, और वो भी किसके साथ, प्रेस्क्राइब का मतलब जो यूनिफॉर्म डिसाइड की गई है। देखिए ये क्या बात करना चाह रहे हैं, हिजाब पहनना या हेड स्कार्फ पहनना, वो भी किसके साथ, जो यूनिफॉर्म आपकी डिसाइड की गई है। जैसे कॉलेजेस में क्या होता है, बहुत से कॉलेजेस में क्या होता है, यूनिफॉर्म्स डिसाइड होती है, बहुत से में नहीं डिसाइड होती है। तो यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, नाउन, प्रेस्क्राइब्ड हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव। ठीक है, प्रेस्क्राइब का मतलब जो प्रेस्क्राइब की गई है, जो बताई गई है आपको, यूनिफॉर्म जो बताई गई है, उसके साथ क्या पहनना है, हेड स्कार्फ पहनना या हिजाब पहनना, बट विदाउट एनी वेरिएशन इन कलर। अब देखिए ये बात करना चाह रहे हैं, ऐसी यूनिफॉर्म जिसका कोई भी एक पर्टिकुलर कलर ना हो। एनी वेरिएशन का मतलब जो क्या है, कलरलेस हो। ठीक है, इसका मतलब बोलना चाह रहे हैं जो हम लोग जनरली जो हम लोग यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, जनरली जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, उनकी ये बात करना चाह रहे हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस तो क्या है, अपनी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म चलाते हैं, बट बहुत सारे कॉलेजेस क्या है, अपनी यूनिफॉर्म नहीं चलाते हैं। वो जनरली जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं उनको क्या अपने अकॉर्डिंग पहन के आने की स्वतंत्रता देते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या है, कपड़े पहनकर आ सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये बात करना चाह रहे हैं कि जब क्या है, कपड़ों में क्या है, कोई भी वेरिएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी कलर के कपड़े पहन के आ सकते हैं, तो उसके ऊपर क्या है, किसी भी तरह का जो हिजाब है या फिर बोल सकते हैं हेड स्कार्फ है, वो भी पहन के वो आ सकते हैं। तो इन सब चीजों को क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है या फिर बोल सकते हैं हम लोग ये हाई कोर्ट जो है कर्नाटका का, वो एग्जामिन करना भूल गया है, जांच करना भूल गया है कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे क्या है, जनरल एक स्टूडेंट को क्या दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पहन के आ सकते हैं, और उस अकॉर्डिंग अगर वो हेड स्कार्फ पहन के आती है तो उसमें कोई भी गलती नहीं है। वॉज अ ग्राउंड टू रिफ्यूज एंट्री इनटू अ स्कूल और कॉलेज, और इसी बेसिस पे आपने क्या किया है, ग्राउंड का मतलब उसी बेसिस पे आपने डिसाइड किया है और उनको मना कर दिया है। रिफ्यूज का मतलब 2+V1 आ गया अगेन, मना कर दिया है क्या, अंदर आने से, कहां पे, एक स्कूल में और कॉलेज में, जस्ट बिकॉज के क्या है, वो स्कार्फ पहन के आ रही है, हेड स्कार्फ पहन के आ रही है, वो आपने क्या कर दिया, उन्हें साफ साफ मना कर दिया है। आपने ये तक एग्जामिन नहीं किया है, इन सब चीजों की आपने जांच नहीं की है कि किसी वो पर्टिकुलर ड्रेस के साथ वो पहन के नहीं आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कोई भी एक नॉर्मल कैजुअल उन्होंने ड्रेस पहन रखी है और उसके साथ क्या पहन रखी है, उन्होंने स्कार्फ पहन रखे हैं। तो इन सब चीजों में तो कोई गलती इवन है ही नहीं, और इन सब चीजों को क्या है, ये एग्जामिन करना भूल गए हैं। द बेंच एग्जामिन्ड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू डिसएग्री विद द स्टूडेंट्स, और बेंच ने क्या किया, एग्जामिन किए। वर्सेस का मतलब जो छंद, जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, कहां पे, कुरान में जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं उसको क्या किया है, इन्होंने एग्जामिन किया है, और क्या किया है, स्टूडेंट्स के साथ डिसएग्रीमेंट का देखिए 2+V1 अगेन आ गया, असहमति जताई है किसके साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और क्या क्लेम किया है, क्या दावा किया है, दैट वेयरिंग द हिजाब वाज एन एसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम, और ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हिजाब पहनना है वो एक एसेंशियल, वो आवश्यक प्रैक्टिस थी, कब, इस्लाम में, अभी नहीं है। ये बोलना चाह रहे हैं कि हिजाब पहनना इस्लाम में क्या है, एक आवश्यक प्रैक्टिस थी, अभी नहीं है, आवश्यक चीज थी, अब नहीं है।
and that therefore it was entitled to constitutional protection as part of religious freedom under article 25। और ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि अब हमारे लिए क्या था, आवश्यक था, एंटाइटल्ड का मतलब हमारे लिए आवश्यक था इसको, संविधान को बचाए रखना। संविधान को बचाए रखने का मतलब देखिए क्यों इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे हवाला दिया है, वो अगर हम बात करें हम क्यों यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने बात की है, ये बात करना चाह रहे हैं। देखिए मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स है वो क्या पर्टिकुलर एक जो हिजाब पहन के आएंगी या स्काउट्स पहन के आएंगी, तो अब क्यों बार बार ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, और बाकी स्टूडेंट्स है वो नहीं पहनकर आएंगे। तो ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हर एक को इक्वल राइट्स दिए जाएं, हर एक के पास क्या है समानता रहे। इसलिए क्या कह रहा है इन्होंने यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि आर्टिकल 25 के अंदर में क्या दी गई है, सभी को फ्रीडम दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, वो भी अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम करने की ये स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन अब इन सब चीजों को किससे रिलेट कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, जहां पे ये बोलते हैं कि हर एक को इक्वालिटी रहनी चाहिए, समानता रहनी चाहिए। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स नहीं पहन के आ रही हैं तो बाकी स्टूडेंट्स क्यों पहन के आ रही हैं, इसलिए बार बार क्या देते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, बार बार संविधान की बात करते हैं। लेकिन संविधान में ये भूल जाते हैं ये चीज कि रिलीजियस फ्रीडम भी जो है वो एक इंसान को दी जाती है वहां पे। तो इनके लिए क्या है, अब इस वॉज एंटाइटल्ड, इनके लिए आवश्यक हो गया है, बार बार क्या बोलते हैं, संविधान को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, संविधान को हम बचा रहे हैं, जहां पे क्या है हर एक को इक्वालिटी दी गई है, हर एक को समानता दी गई है। अगर कुछ स्टूडेंट्स नहीं पहन के आ रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स भी क्यों पहन के आ रहे हैं, उसको भी क्या करते हैं हम लोग हटा दें। इसलिए बार बार क्या करते हैं, संविधान की बात करते हैं। बट इज दैट अ रियल इशू, लेकिन क्या वाकई में यही वाकई में जो रियल इशू है या फिर गंभीर मुद्दा है, ये वाकई में वास्तविक मुद्दा यही है क्या? द कोर्ट रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट, कोर्ट ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया आर्ग्यूमेंट, जो वाद विवाद हो रहा था, इन फेवर ऑफ रीजनेबल एकोमोडेशन। किसके फेवर में? रीजनेबल एकोमोडेशन का मतलब वो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इसको पहन के आ रहा है तो उनके लिए क्या है, पर्टिकुलर रीजंस हैं। तो इन सब चीजों को क्या है, कोर्ट ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। बाय विच अ प्लूरलिस्ट सोसाइटी में अलाउ द क्लासरूम टू रिफ्लेक्ट सोशल डाइवर्सिटी विदाउट अंडरमाइनिंग द सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स। अब देखिए वही ये बात करना चाह रहे हैं, बाय विच अ प्लूरलिस्ट सोसाइटी, एक समाज जो क्या है प्लूरलिस्ट का मतलब होता है जहां पे हर एक धर्म के लोग क्या है आराम से रह सकें, हर एक धर्म के लोग क्या है पढ़ाई के लिए आगे आ सकें, या हर चीज में क्या है हर एक धर्म के लोगों का पार्टिसिपेशन रहे। तो सोसाइटी, समाज क्या हो जाएगा, सोसाइटी नाउन हो जाएगा, प्लूरलिस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या है, जहां पे एक प्लूरलिस्ट सोसाइटी जो है, जहां पे क्या है हर एक धर्म के लोगों को क्या है इवन आने की या फिर पढ़ने की उनको क्या है परमिशन है, या पार्टिसिपेट करने की परमिशन है, तो वो क्या है, अब ये बात करना चाह रहे हैं समाज के उन पर्टिकुलर लोगों की जो हमेशा किसकी बात करते हैं कि भाई जो इंडिया है वो क्या है एक ऐसी कंट्री है जहां पे हर एक धर्म के लोगों की क्या दी जाती है, स्वतंत्रता, फ्रीडम दी जाती है। तो उन लोगों की क्या कर रहे हैं, अब ये बात कर रहे हैं और उनके बोल रहे हैं, और वही लोगों के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, ये काम करना चाह रहे हैं कि वो लोग जो ऐसा बोलते हैं कि हर एक धर्म को क्या मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वही क्या करेंगे, मे अलाउ द क्लासरूम टू रिफ्लेक्ट, 2+V1 आ गया, सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी का मतलब सामाजिक विविधता, कि हर एक क्लास में क्या दिख रहा है हम लोगों को, हर एक धर्म के लोग दिख रहे हैं, विदाउट अंडरमाइनिंग, वो भी क्या बिना कमजोर किए, द सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स, क्या उनके बीच में समानता को कमजोर किए बिना क्या है हर एक क्लासरूम में क्या किया जाए, उनको अलाउ किया जाए। देखिए ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बात करना चाह रहे हैं उन पर्टिकुलर लोगों की, ये बात करना चाह रहे हैं उन पर्टिकुलर लोगों के अकॉर्डिंग ये काम करना चाह रहे हैं जो ऐसा बोलते हैं कि क्या है कि इंडिया क्या है एक सोशल डाइवर्स बोल सकते हैं हम, सोशल डाइवर्सिटी जो है इंडिया में काफी देखने को मिलती है। और वहां पे अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बिना अगर स्कार्फ के बैठे हुए हैं तो बाकी स्टूडेंट्स भी क्या है बिना स्कार्फ के वहां पे बैठे रहने चाहिए। किस लिए? सेंस ऑफ इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, समानता को प्रमोट करने के लिए। और तभी क्या है उन लोगों के अकॉर्डिंग क्या है क्लासरूम जो है वो क्या दिखेगा, उसमें इक्वालिटी नजर आएगी, उसमें सोशल डाइवर्सिटी नजर आएगी। अदरवाइज क्या है वहां पे उनको ऐसा लगता है, उन लोगों को जो ऐसे बोलते हैं, जो धर्म के पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं ठेकेदार होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ कि कुछ लोग स्कार्फ पहन के बैठे हैं, कुछ लोग नहीं पहन के बैठे हैं, तो उससे क्या है सेंस ऑफ इक्वालिटी नजर नहीं आएगी, समानता नजर नहीं आएगी, और उससे जो प्लूरलिस्ट सोसाइटी है वो क्या हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। लेकिन क्या है अब सबको क्या कर दिया उन्होंने, इक्वल कर दिया, किसी को भी अब पहन के आने की परमिशन नहीं है, तो उससे क्या है एक इक्वालिटी, एक समानता वहां पे क्या हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। अपैरल नॉर्म्स में बी नीडेड इन क्वालिफाइड पब्लिक प्लेसेस। अब देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, अपैरल का मतलब कपड़ों से रिलेटेड जो नियम कानून है आपके, उनकी आवश्यकता कहां पे है, कुछ पब्लिक स्पेसेस में। पब्लिक स्पेसेस का मतलब क्वालिफाइड का मतलब बोल सकते हैं जहां पे वाकई में जरूरत हो, जैसे सच एज स्कूल्स में क्या है आप बोल सकते हैं कि वहां पे एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म चलती है, तो वहां पे भैया आप स्कार्फ पहन के नहीं आ सकते हैं। तो ऐसी चीजों की क्या है वहां पे जरूरत है। लेकिन ऐसे कॉलेजेस वगैरह या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहां पे क्या है कोई कपड़ों से रिलेटेड कोई नियम कानून ही नहीं है, तो वहां पे तो आप क्या है स्कार्फ पहन के इजीली आ सकते हैं, बट वहां पे कोई भी इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। But there is no reason to not accommodate the choice of an
एडिशनल पीस ऑफ क्लोथिंग दैट डज नॉट इंटरफेयर विद द प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। और देखिए अगेन ये वही बात करना चाह रहे हैं कि अब क्या है, बट देयर इज नो रीजन, लेकिन हमारे पास कोई भी कारण नहीं है टू नॉट अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब किसी को भी पहन के आने के देने के लिए द चॉइस ऑफ एन एडिशनल पीस ऑफ क्लोथिंग, दैट मींस जो कपड़े वो पहन के आ रहे हैं, ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म का मतलब जो यूनिफॉर्म उन्होंने डिसाइड किए, जो कपड़े उन्होंने डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वो एक और कपड़ा पहन कर आ रहे हैं। पीस ऑफ क्लोथिंग का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं स्कार्फ्स की, हेड स्कार्फ्स की। अगर वो हेड स्कार्फ्स अपने साथ पहन के आ रहे हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पहन के आ रहे हैं, तो इन सब चीजों में हमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें कोई भी इन सब चीजों को हटाने के लिए कोई भी कारण नहीं ढूंढना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या है, कोई भी एक कैजुअल ड्रेस पहन के आ रहे हैं और ड्रेस के ऊपर क्या है, वो कोई भी कलर का कपड़ा, हेड स्कार्फ वो पहन के आ सकते हैं। स्कूल्स में आप इस तरह की चीजें बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर ड्रेस चलती है, तो ड्रेस के ऊपर आप कोई भी कलर का कपड़ा पहन के नहीं आ सकते, हेड स्कार्फ पहन के नहीं आ सकते हैं। लेकिन क्या है, जब आपको क्या है एक प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब जब आपको बोला गया आप कोई भी कैजुअल ड्रेस पहन के आ सकते हैं, कोई भी अपने अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म पहन के आ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आप कोई सा भी हेड स्कार्फ पहन के भी वहां पे आ सकते हैं। और इन सब चीजों में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्लोथिंग दैट डज नॉट इंटरफेयर विद द प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। अगर आप कोई भी कैजुअल ड्रेस पहन के आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप हेड स्कार्फ भी अपना पहन सकते हैं। तो इन सब चीजों में हमें इंटरफेयर, हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इन रिजेक्टिंग द आर्ग्यूमेंट, क्या किया इन्होंने, रिजेक्ट करते हुए। आर्ग्यूमेंट का मतलब जो इन्होंने वाद विवाद हो रहा था उसको रिजेक्ट करते हुए। बेस्ड ऑन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, कॉन्शियंस का मतलब होता है जब इंसान को ये समझ हो कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, तो उस इंसान को क्या है जो स्वतंत्रता दी गई है कि भाई आपके लिए ये सही है, ये गलत है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की यहाँ बात कर रहे हैं। तो इन सब क्या किया, इससे रिलेटेड जो जब भी वाद विवाद हो रहे थे, भाई ऑब्वियस सी बात है एक इंसान क्या पहन के आ रहा है, क्या नहीं पहन के आ रहा है, इसकी क्या है, इसकी स्वतंत्रता जो है वो एक इंसान को दी गई है। और इस रिलेटेड जो भी वाद विवाद हो रहे थे इनको क्या कर दिया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। किसने? कोर्ट ने। द कोर्ट साइटेड द एब्सेंस ऑफ इलैबोरेशन इन द प्लीडिंग्स, और कोर्ट ने क्या किया, साइट बताई है, क्या बताइए, एब्सेंस ऑफ इलैबोरेशन। एब्सेंस ऑफ इलैबोरेशन का मतलब आपने डिटेल में उनको एक्सप्लेन नहीं किया है। प्लीडिंग्स, प्लीडिंग्स का मतलब जो उन्होंने क्या जताई है, जो याचिकाएं उन्होंने मतलब जो क्या की है, याचिकाएं जो उन्होंने दायर की है, याचिकाएं जो लगाई हैं कोर्ट में, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं जिन लोगों ने कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट जो खड़े हुए हैं, उन्होंने क्या लगाई है, अपनी याचिकाएं लगाई हैं, वहां पे याचिका दायर की है उन्होंने कि क्या है, हम इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है। तो उसमें क्या है, कोर्ट ने क्या बताया कि एब्सेंस ऑफ इलैबोरेशन। एब्सेंस ऑफ इलैबोरेशन का मतलब उन्होंने पूरी तरह से उसको क्या किया है, क्लैरिफाई नहीं किया है कि आप क्यों हमारे अगेंस्ट खड़े हैं। सो कोर्ट का ऐसा कहना है कि जो लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हैं उन्होंने पूरी तरह से क्या किया है, इसको क्लैरिफाई नहीं किया है। द जजमेंट्स एम्फेसिस, और जो निर्णय लिया गया है उस पर क्या किया गया है, एम्फेसाइज ऑन द यूनिफॉर्म एज एन इनवायलेबल सिंबल ऑफ इक्वालिटी। और क्या किया है, जो निर्णय में एक चीज पे एम्फेसाइज, जोड़ दिया गया है, किसके ऊपर, यूनिफॉर्म के ऊपर। यूनिफॉर्म का मतलब जो भी हम कपड़े पहनते हैं उस यूनिफॉर्म के ऊपर एज एन इनवायलेबल, इनवायलेबल का मतलब जिसको हम उल्लंघन नहीं कर सकें, एक ऐसा सिंबल है, एक ऐसा संकेत है जिसको क्या है हर एक बिना अपने धर्म के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, पहन सकता है। और वो क्या है, एक सिंबल है, एक प्रतीक है, किसका, इनवायलेंस का। इनवायलेबल का मतलब बोल सकते हैं हम लोग उल्लंघन क्या है, जब इंसान ना करे, और वो भी उल्लंघन में किसका, इक्वालिटी का मतलब समानता का, एंड होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का मतलब क्या है, एक रूपता का। एक रूपता का मतलब हर एक क्या दिखे, सेम दिखे। seems to have overwhelmed any contention in favor of any sort of accommodation। लेकिन क्या है, ये चीजें जो है वो ओवरवेल्म कर गई हैं। ओवरवेल्म का मतलब कहीं ज्यादा निकल गई हैं। हम क्या है, नॉर्मल जो जजमेंट है वो एम्फेसाइज करता है क्या, कि भाई समानता रहनी चाहिए, सभी को एक तरह से दिखना चाहिए, एक ही रूप दिखना चाहिए। ये बात करना चाह रहे हैं यूनिफॉर्म की। देखिए यूनिफॉर्म का मतलब अगर हम सेम यूनिफॉर्म पहन रहे हैं तो सब एक जैसे दिखेंगे, सभी समान दिखेंगे, चाहे हम सभी क्या हो, अलग अलग धर्म के हो। लेकिन ये चीजें क्या है, अब ओवरवेल्म कर गई हैं। ओवरवेल्म का मतलब कई ज्यादा आगे निकल गई हैं और इसके ऊपर क्या होने लगे हैं, एनी कंटेंशन का मतलब वाद विवाद होने लगे हैं। इन फेवर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ अकोमोडेशन, दैट मीन्स क्या है, कोई भी धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा भी काम करना चाहते हैं तो वो क्या है, उसके अगेंस्ट में अब क्या होने लगे हैं, वाद विवाद होने लगे हैं। वो भी जस्ट बिकॉज किस लिए, क्योंकि क्या बोलते हैं बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में कि इक्वालिटी की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में होमोजेनिटी की बात की गई है। सभी के लिए क्या होना चाहिए, एक ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए जिससे वो समान दिखें, और क्या होना चाहिए, सभी का एक रूप होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म क्या बोलते हैं, ये एक इनवायलेबल सिंबल है, एक ऐसा प्रतीक है जिससे क्या होगा, कोई भी किसी भी चीज को उल्लंघन नहीं करेगा। इनवायलेबल का मतलब किसी भी चीज का उल्लंघन नहीं करना, तो सिंबल क्या हो जाएगा, नाउन, और इनवायलेबल हमारा एडजेक्टिव। Another question to raise, एक और क्वेश्चन जो रेज होता है, उठता है, is whether it was at all necessary to invoke the essential practice test in this case। लेकिन क्या है, एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या वाकई में ये आवश्यक था, कि आपने क्या किया, 2+V1 आ गया। देखिए अगेन इन्फोक का मतलब बताया, आपने बोला वापस फिर से कि क्या है, अब आवश्यक है। आवश्यक क्या है,
एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट इन दिस केस, दैट मीन्स जो भी क्या करके आ रहा है अपने अगर धर्म के अकॉर्डिंग क्या पहन के आ रहा है, हिजाब या कोई हेड स्कार्फ पहन के आ रहा है, तो उनको अब क्या देना पड़ेगा, आवश्यक रूप से एक टेस्ट देना पड़ेगा। अब ये चीजें क्या है, इंसान को प्रूव करनी पड़ेगी कि हाँ हम इसी धर्म के हैं, हमारे धर्म में ये चीजें कही गई है। तो ये चीजें क्या है वाकई में आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं कि क्या आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग भी आप काम नहीं कर सकते हैं क्या, कि अब आपको इन सब चीजों के लिए भी क्या देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। इफ समथिंग इज एग्रीजियसली रिलीजियस, रिलीजियस क्या हो जाएगा, नाउन, एग्रीजियसली हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एलवाई आ रहा है, देखिए, ठीक है। इफ समथिंग इज एग्रीजियसली रिलीजियस, एग्रीजियसली का मतलब गंभीर रूप से अगर कोई चीज धार्मिक है तो उन सब चीजों को हमें छेड़ना ही नहीं चाहिए। इट इज मोर लाइकली टू बी केप्ट आउट ऑफ द कैंपस, तो इन सब चीजों को क्या है, एक कैंपस से, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कैंपस से क्या है, जो वहां पर एरिया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो एरिया है, उन सब चीजों से क्या है, इनको उस एरिया से इनको बाहर रखना चाहिए। लाइकली टू बी केप्ट आउट का मतलब इनको बाहर रखना चाहिए। अगर कोई चीज वाकई में धार्मिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है तो इन सब चीजों को बाहर रखना चाहिए कैंपस के। क्योंकि क्या है, धर्म से रिलेटेड है, धर्म से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो धर्म उस धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीजों को क्या है, ऐसे कैंपस से, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से बाहर रखना चाहिए। इफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक रूपता, एंड एलिमिनेटिंग एनी सेंस ऑफ सेपरेटनेस आर द हेलोड गोल्स, ठीक है। हेलोड गोल्स का मतलब क्या हो जाएगा, गोल्स यहाँ पे नाउन हो जाएगा, हेलोड का मतलब पवित्र गोल्स जो होते हैं। दैट मीन्स आपके अगर आपने क्या कर रखा है कि भाई हमें अपने गोल्स को अचीव करना है जो हमारे लिए बहुत पवित्र हैं, और वो गोल्स भी कैसे, कि हम लोग क्या चाहते हैं, यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, दैट मीन्स सभी एक जैसे दिखें, और एलिमिनेट करना चाहते हैं किस, क्या, सेंस ऑफ सेपरेटनेस। सेपरेटनेस का मतलब जहां पे कोई भी एक दूसरे से अलग ना दिखे, सेपरेट का मतलब अलग अलग ना दिखे। तो दैट मीन्स ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर वाकई में आपको लगता है कि क्या है, कोई चीज धार्मिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन सबको आप कैंपस के बाहर रखें। क्यों? क्योंकि आपके लिए क्या है, एक रूपता, और क्या करना, सेंस ऑफ सेपरेटनेस, दैट मीन्स कोई भी अलग अलग ना दिखे। ये हमारे लिए क्या है, अगर ऐसे गोल्स हैं जिनके लिए हम काम करना चाहते हैं, हेलोड गोल्स का मतलब जो हमारे लिए काफी पवित्र गोल्स हैं, दैट मीन्स जिनको हम अचीव करना ही चाहते हैं, अगर आपके ये गोल्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर कहीं भी धर्म से रिलेटेड बात आ जाए तो उनको आपको कैंपस से बिल्कुल बाहर रखना चाहिए। द मैटर कुड हैव बीन डिस्पोज, डिस्पोज का मतलब डिस्पोज्ड ऑफ, खत्म किया जा सकता था। जो मैटर है, जो ये विवाद चल रहा है, उसको खत्म किया जा सकता था विदाउट एंटरिंग द थियोलॉजिकल डोमेन। थियोलॉजिकल का मतलब किसी भी धर्म में एंटर किए बिना। दैट मीन्स क्या है, आप किसी भी एक धर्म को बार बार मेंशन करने लग जाते हैं, तो इस धर्म को मेंशन किए बिना भी क्या कर सकते थे, आप इस विवाद को कैंसिल कर सकते थे या खत्म कर सकते थे। द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट इटसेल्फ इज अ पॉइंटलेस एक्सरसाइज, कि देखिए आपने क्या बोल दिया कि भाई जो भी स्कार्फ पहन के आ रहा है उनको क्या अपने धर्म के अकॉर्डिंग आवश्यक रूप से टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, जो टेस्टिंग का ये प्रोसीजर है, ये क्या है, एक पॉइंटलेस एक्सरसाइज है। पॉइंटलेस का मतलब जिसका कोई भी बोल सकते हैं हम, कोई भी रीजन नहीं है, कोई भी इस चीज को करवाने के पीछे तथ्य नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है, इन सब चीजों को करवाना क्या है, पॉइंटलेस है, जिसका कोई भी एक कारण नहीं है। वाकई में ये सब चीजें क्या है, बहुत बेकार है। तो एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, नाउन, पॉइंटलेस हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। As the Supreme Court has established a nearly unattainable standard to determine it, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कर लिया, एक ऐसा क्या कर लिया है, has established a nearly unattainable standard, एक ऐसा स्टैंडर्ड अब क्या कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अटेन कर लिया है। अनअटेनेबल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो आज तक क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट की जो साख है उसको क्या करता है, वो मतलब बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कर लिया है, एक ऐसा स्टैंडर्ड अपना लिया है जिससे सुप्रीम कोर्ट की साख जो है वो भी खराब होती जा रही है। वो भी किस लिए, ओनली इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए। दैट मींस सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर रहा है, हाई कोर्ट को सपोर्ट कर रहा है कि वाकई में क्या है, एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट होना चाहिए। लेकिन क्या है, ऑब्वियस सी बात है, सभी को ऐसा लगता है कि क्या है, अब जब कोई धर्म में किसी भी कोई भी चीज क्या है कंपलसरी है, तो उसके पीछे क्यों वाद विवाद किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, हाई कोर्ट का सपोर्ट किया है और एक ऐसा स्टैंडर्ड क्या कर लिया उन्होंने, अटेन कर लिया है, जो क्या है, अनअटेनेबल। अनअटेनेबल का मतलब क्या हो जाएगा, जो क्या है, मतलब अटेन करने लायक ही नहीं है, वाकई में जिसको अपनाना सही नहीं है। तो स्टैंडर्ड नाउन हो जाएगा, अनअटेनेबल क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और इन सब चीजों को डिटरमाइन करने के लिए, दैट मींस इन सब चीजों के ऊपर निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कर दिया, हाई कोर्ट का सपोर्ट कर दिया है। Something is an essential practice only if its absence or removal has the effect of destroying the religion itself. देखिए अब क्या है, ये बोलना चाह रहे हैं लोगों के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी चीज जो है वो एक एसेंशियल है, वाकई में आवश्यक प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज आप नहीं करते हैं, वो चीज एब्सेंट रहती है आपके धर्म में, तो उससे क्या होगा, आपका जो धर्म है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखिए यही बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज अगर आवश्यक है और आप उस चीज को एब्सेंट रखते हैं या फॉलो नहीं करते हैं या उस चीज को हटा देते हैं, तो उसमें क्या है, वो क्या कर सकती है, आपके रिलीजन को ही डिस्ट्रॉय कर सकती है, आपके धर्म को ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। सेव फॉर अ फ्यू फंडामेंटल्स, दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं, अगर कुछ हम लोग जो नीति है, कुछ हम नियम कानूनों को अगर हम लोग छोड़ दें, नो रिलीजियस प्रैक्टिस विल एक्चुअली सर्वाइव सच स्क्रूटिनी। किसी भी क्या है धर्म में
कोई भी अगर प्रैक्टिसेस होती हैं तो उनको किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी धर्म में क्या है, कोई प्रैक्टिसेस रेगुलर टाइम से चली आ रही हैं या बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हैं, तो उनको किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली सर्वाइव सच स्क्रूटिनी का मतलब जांच, दैट मीन्स किसी भी धर्म में कोई भी प्रैक्टिस अगर चली आ रही है तो उनको अगर जिंदा रहने के लिए किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है, या उनको जीवित रखने के लिए किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है। सर्वाइव का मतलब जीवित रखने के लिए। इट वुड बी फार बेटर इफ अ क्लेम फॉर आर्टिकल 25 प्रोटेक्शन इज टेस्टेड अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सच एज इक्वालिटी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी। अब देखिए अब क्या होगा, हमारे लिए काफी अच्छा होगा ये अगर हम क्या करते हैं, क्लेम दावा करते हैं कि आर्टिकल 25 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग। आर्टिकल 25 को प्रोटेक्ट करने का मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन को हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को टेस्ट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के। संविधान में जो आपको वैल्यूज दी गई हैं, कौन कौन सी वैल्यूज, समानता, डिग्निटी का मतलब सम्मान, एंड प्राइवेसी, प्राइवेसी का मतलब जब आपको प्राइवेट मतलब आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, एंड सब्जेक्ट ऑफ कोर्स दैट टू हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर। और किसकी आपको स्वतंत्रता दी गई है, अपने हेल्थ से रिलेटेड, और पब्लिक ऑर्डर का मतलब अपने मतलब काम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रता आपको जब दी गई है तो आप क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 25 को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज दी गई हैं, इक्वालिटी, डिग्निटी, प्राइवेसी, ठीक है, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर, तो इन सब चीजों की क्या कर रहे हैं आप लोग बात कर रहे हैं, और बार बार क्या कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को आप बार बार टारगेट कर रहे हैं कि ये चीजें क्या हैं, सही नहीं है। दैट मींस आर्टिकल 25 को किससे कंपेयर कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार दिए गए हैं उनसे बार बार कंपेयर करने लग जाते हैं। लेकिन ये बार बार भूल जाते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए जरूरी है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी बहुत जरूरी है, एक स्वतंत्रता जो एक इंसान को दी जाती है अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम करने की। तो इन सब चीजों को भी क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, बस इक्वालिटी की बात करते हैं कि हर एक समानता रहनी चाहिए सब में, कोई भी क्या होना चाहिए, अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग इस तरह से आ रहे हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों को क्या देते हैं, बार बार ये हवाला देते हैं। इन एनी केस द इसेंशियली टेस्ट शुड बी जेटिसन। जेटिसन का मतलब उसको हटा देना चाहिए। क्या है, अगर क्या है किसी भी केस में अगर क्या होता है इसेंशियलिटी टेस्ट, इसेंशियलिटी टेस्ट का मतलब आवश्यक रूप से जब आपको क्या बोल दिया जाए कि आपको टेस्ट देना ही चाहिए, तो इन सब चीजों को खारिज कर देना चाहिए। जेटिसन का मतलब हटा देना चाहिए, हमेशा के लिए, फॉरएवर का मतलब हमेशा के लिए। इफ ओनली बिकॉज इट थियोरेटिकली अलाउज, और वो भी किस लिए कि ये क्या करता है, सैद्धांतिक रूप से अलाउ करता है आपको सम डिफाइनिंग थियोलॉजिकल कंसेप्ट्स टू ओवरराइड ऑल एल्स। और वो भी किस लिए, ओनली कि आपको क्या लगता है, थियोलॉजिकल मतलब धर्म के अकॉर्डिंग क्या है, अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं तो इन सब चीजों को आप क्या करना चाहते हैं, ओवरराइड करना चाहते हैं। 2+V1 आगे आगे, ओवरराइड का मतलब आप इनको हटाना चाहते हैं और सभी के अंदर क्या लाना चाहते हैं, इक्वालिटी लाना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि हर एक क्या करे, इक्वल रूप से काम करे, अपने धर्म के अकॉर्डिंग वो काम ना करें। तो इन सब चीजों को क्या है, इसेंशियलिटी टेस्ट, अगर इस बेसिस पर आप क्या कर रहे हैं, उनके धर्म के बेसिस पे उनका टेस्ट डिसाइड कर रहे हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस तरह की प्रैक्टिसेस को हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सैद्धांतिक रूप से आपको क्या अलाउ कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि सब में इक्वालिटी हो और आप उनको अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम नहीं करने देना चाहते हैं। लेकिन क्या है, फिर भी जो इस तरह से आप बोल रहे हैं कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा, आपको अपने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो आप चीजें कर रहे हैं उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपको आने दें या ना आने दें। तो ये चीजें क्या है, इसमें नहीं होनी चाहिए, इन सब चीजों को हटा देना चाहिए। What is abhorrent? abhorrent का मतलब क्या है, hatred, जो क्या करता है हमारे लिए मतलब घृणा पैदा करता है टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए संविधान में जो नियम कानून दिए गए हैं उसमें क्या है, उनके लिए क्या ऐसी चीज है जो घृणा पैदा कर रही है, विल रिमेन सो इररेस्पेक्टिव। इररेस्पेक्टिव का मतलब क्या है, परवाह किए बिना, ऑफ व्हाट इज कंसिडर्ड एसेंशियल टू अ रिलीजन। दैट मीन्स क्या है, अगर रिलीजन के अकॉर्डिंग, एक धर्म के अकॉर्डिंग कोई चीज आवश्यक है तो उन सब चीजों के लिए क्या है, हमें ऑब्वियस सी बात है। तो अब देखिए ये क्या बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे रिलीजन की भी बात कर रहे हैं और बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात कर देते हैं। देखिए रिलीजन में तो क्या है, हर एक धर्म को क्या है, या फिर हर एक धर्म के लोगों को अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम करने की इजाजत दी गई है। लेकिन इन सब चीजों की परवाह किए बिना हम लोग क्या करते हैं, बार बार किसको मेंशन कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि संविधान में जो नियम कानून दिए गए हैं उनको बार बार आप क्या कर देते हैं, बार बार बीच में ले आते हैं। जब भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात होती है आप संविधान को बीच में ले आते हैं। तो इसीलिए क्या है, जो लोगों में संविधान के लिए क्या होती जा रही है, हैट्रेड, घृणा पैदा होती जा रही है कि आप क्या कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, धर्म के बीच में संविधान को ले आते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रीडम्स आर इंपॉर्टेंट। देखिए एक धर्म की स्वतंत्रता क्या है, आवश्यक है। क्यों, क्योंकि स्वतंत्रता आवश्यक है, एंड नॉट बिकॉज रिलीजन्स आर इंपॉर्टेंट। देखिए
ये बात करना चाह रहे हैं कि धर्म आवश्यक नहीं है लेकिन स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। जो स्वतंत्रता आपको दी गई है वो स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि धर्म आवश्यक है। हमारे लिए धर्म आवश्यक नहीं है, लेकिन जो स्वतंत्रता आपको दी गई है वो स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हर एक को एक फ्रीडम रहनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ किसकी, रिलीजन की हो, या हर एक को स्वतंत्रता रहनी चाहिए अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम करने की। तो हमारे लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, हमारे लिए रिलीजन आवश्यक नहीं है। लेकिन जो स्वतंत्रता आपको दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उसको क्या है, हमें फॉलो करना ही चाहिए। उसको तो हमें एटलीस्ट लोगों को अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम करने देना चाहिए। और इंडिया को इसलिए क्या बोला जाता है, सोशली डाइवर्स माना जाता है। इंडिया को सामाजिक रूप से इंडिया को डाइवर्स कंट्री कहा जाता है, जहां पे हर एक धर्म के लोग क्या है, खुशी खुशी रह सकें। अगर देखिए हम लोग इसको समअप करते हैं तो देखिए यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को अगर टारगेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया, हिजाब को बैन कर दिया। वो भी जस्ट एक इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए, सब में समानता प्रमोट करने के लिए, होमोजेनिटी, एक रूपता दिखाने के लिए। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, या तो आप एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म वहां पे क्या कर दें, आप वो कर दें कि एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म रहेगी और इसके ऊपर क्या है, कोई भी इस तरह के स्कार्फ पहन के नहीं आएगा। तब आप वहां पे क्या कर सकते हैं, ये चीजें मानी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल्स में ऐसा होता है, स्कूल्स में कोई भी हेड स्कार्फ वगैरह पहन के नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वहां एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है। लेकिन जहां पे आपने इस तरह की चीजें नहीं कर रखी हैं, जहां पे आपने इस तरह की चीजों को अलाउ नहीं किया है, तो वहां पे तो क्या है, एटलीस्ट आपको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है, हर एक धर्म के लोगों को क्या है, अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम करने की क्या है, स्वतंत्रता जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है, हमारे संविधान ने दी हुई है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं आप, अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली, निश्चित रूप से आप क्या कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक धर्म के लोगों में हैट्रेड पैदा करते जा रहे हैं, आपके लिए क्या करते जा रहे हैं, घृणा पैदा करते जा रहे हैं। और ये चीजें क्या है, इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अब तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।